ये तो सारे लोग एक्साइटेड है या नहीं, जरा सुनना चाहते हैं हम लोगों को। एक बार सारे लोगों का साउंड को जरा ऑन किया जाए। हाँ जी मनोज सर, आप मेरे को सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर। एक बार थोड़ा साउंड ऑन कर दीजिए सर, हमारे पूरे ओरियंस फैमिली का एक्साइटमेंट देखना है मेरे को। कितने एक्साइटेड है लोग आज के प्रोग्राम के लिए? ओके। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good afternoon. Good morning, sir. Good morning. Good evening. Good evening. Good morning, Evening, sir. Good evening. आज के मीटिंग के लिए आप लोग कौन से Good morning. आज आप लोग को मेरा नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसको मैं हेलो यस लोग सुन रहे हैं सर? लीडर्स आप लोग सुन रहे हैं? सबसे पहले हमारे यहाँ के जितने भी मार्केटिंग मैनेजर है, एक बार प्लीज उन लोगों की मेहनत के लिए जोरदार ताली हो जाए टीम। प्लीज एक बार जोरदार ताली। हमारे सारे मार्केटिंग मैनेजर्स, हमारे रंजीत सर, हमारे सोमनाथ सर, हमारे बाकी के सारे लीडर, जितने भी हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स हमारे साथ रोज के रोज मेहनत करते हैं, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। और आपके लिए एक बार हमारे तरफ से जोरदार ताली, हमारे इंटायर ओरियंस टीम की तरफ से। सो लीडर्स एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी के लिए। आज के इस मीटिंग में आप यहाँ पे मौजूद है, एक बार आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत लोग सोच के भी आज के इस मीटिंग में नहीं आ पाए, बहुत लोग रास्ते में हैं, बहुत लोग कहाँ हैं उनको भी पता नहीं कि वो आज ये मीटिंग अटेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग आज इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार ताली आपके लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अभी भी कुछ लोग अगर आपके टीम में अभी बहुत लोगों को बहुत सारे चीज काम करने में, ओरियंस का बिजनेस को बूम करेंगे कैसे करेंगे, ये सारी बातें सेकेंडरी है। तो मैं आप लोगों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। सर सबको म्यूट कीजिए। बोलो सर। थैंक यू। मनोज सर मेरी आवाज आ रही है? या अब आ रहा है। ओके या क्या बात। आजकल मनोज सर भी धीरे धीरे बहुत हैंडसम होते जा रहे हैं सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। अभी रंजीत सर, हमारे सोमनाथ सर, हमारे मनोज सर बीच में अगर हम होते हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत हैंडसम दिखाना है ना सर, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हमारे सारे बहुत ही डायनामिक ग्रेट लीडर्स और सारे ओरियंस फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का शाम जो है, आज के इस मीटिंग में मैं आप लोगों को आपका बिलीव कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके बिलीव को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आपको किस किस चीजों में बिलीव करना चाहिए और कैसे ये बिलीव आपके बिजनेस को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ओरियंस क्यों ज्वाइन किए हैं? जल्दी से टाइप करके बताइए कि आपने ओरियंस क्यों ज्वाइन किया। 4 चीजों को, अपने 4 ड्रीम्स को मत लिखिएगा। एक ड्रीम्स, मुझे बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए, ये सबको चाहिए, इसलिए इसको मत लिखिएगा। दूसरा, मुझे अच्छा लग्जरी कार चाहिए, ये सबको चाहिए, ये भी मत लिखिएगा। तीसरा, मुझे अच्छा लग्जरी घर बनाना है, ये सबको बनाना है, इसको भी मत लिखिए। और चौथा, मुझे फॉरेन टूर चाहिए। ये 4 चीज सबका कॉमन है, इसलिए 4 बातों को छोड़कर आपने ओरियंस को क्यों ज्वाइन किया, प्लीज टाइप करें फास्ट। ओके, फ्यूचर बनाने के लिए। अच्छा, किसी ने लिखा इतना हैंडसम कैसे? भाई ओरियंस का कमाल है। हैंडसम बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ओरियंस के साथ जुड़े रहिए, ओरियंस का सप्लीमेंट खाते रहिए और ओरियंस को एंजॉय करते रहिए, बहुत हैंडसम आप भी हो सकते हैं।
Okay. सक्सेसफुल लाइफ, हैप्पीनेस, ओके, वेलनेस, ओके, डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, ओके, हैप्पीनेस. सो ग्रेट. ओके, कितने लोग नेपाल से हैं? कितने लोग नेपाल से? एक बार प्लीज नेपाल टाइप करें. नेपाल. कितने लोग नेपाल से हैं? ओह, ग्रेट. काफी लोग नेपाल से. अच्छा, इंडिया से भी कुछ लोग हैं क्या? मुझे तो अब पूछना पड़ता है कि इंडिया से भी कुछ लोग हैं क्या, या बहुत सारे लोग इंडिया से? सो प्लीज, इंडिया के किस जगह से आप बिलोंग करते हैं? प्लीज आप टाइप करें. इंडिया के किस जगह से आप बिलोंग करते हैं? आप टाइप करें. सिक्किम. ओके, इंडिया के किस जगह से, कहां से? आसाम. ग्रेट. अरुणाचल प्रदेश. ओके, आसाम. गोवा, बिहार, धनबाद, सिलीगुड़ी. ओके, पंजाब. ओके, वाओ, ग्रेट. पंजाब, झारखंड, धनबाद, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, धनबाद, सिक्किम, नेपाल, करसियांग. ओके, ग्रेट. छत्तीसगढ़. ओके, ग्रेट. वाह. आसाम, नेपाल, वेस्ट बंगाल. सो आप सबको तहे दिल से मैं आज के मीटिंग में स्वागत करना चाहता हूं. कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं और कितने लोग आज के सेशन में फर्स्ट टाइम ओरियंस का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? जितने लोग आज फर्स्ट टाइम ओरियंस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्लीज टाइप करें न्यू. जल्दी से टाइप करें न्यू. जितने लोग नए हैं, आज पहली बार ओरियंस का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, पहली बार राहुल सर को सुन रहे हैं, एक बार आप न्यू टाइप करें. क्योंकि अगर आप आज न्यू टाइप करते हैं तो मैं भी आपको न्यू थिंग्स दूंगा, कुछ नई चीजें दूंगा आज आप लोगों को. वाह, ग्रेट. बहुत सारे लोग नए हैं. सो सभी नए गेस्ट को मेरे तरफ से तहे दिल से आप सबका स्वागत है और सबको नमस्कार मेरे तरफ से. आप सभी को गुड मॉर्निंग वंस अगेन. नाउ अब आप लोग आंख बंद कीजिए प्लीज, एक बार आई क्लोज कीजिए सब लोग. ठीक, प्लीज टाइपिंग छोड़ दीजिए. थैंक यू सो मच. मुझे पता चल गया कि आप लोग एक्साइटेड हैं. ग्रेट. अच्छा, जितने भी कोरोना वायरस पेशेंट है सिर्फ वही लोग बेड में सोए रहेंगे. बाकी जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है वो लोग उठ के बैठ जाइए. जिनको कोरोना वायरस नहीं है, जिनको कैंसर नहीं है, जिनको हार्ट अटैक का बीमारी नहीं है, जिनको कुछ बड़ा बीमारी नहीं है, जो आजकल के अंदर गुजरने वाले हैं, वो लोग अगर बेड में पड़े हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आजकल में आपकी मौत नहीं होने वाली है, प्लीज उठ के बैठ जाइए, क्योंकि ये मीटिंग आपका लाइफ चेंज कर सकता है. यस, अल्छे मान्छेको लागि यो बिजनेस मीटिंग छैन. यो बिजनेस मीटिंग सिर्फ उस लोगों के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ में बड़ा चेंजेस करना चाहते हैं, बड़ा परिवर्तन चाहते हैं. वाह, ग्रेट. सब लोग उठ के बैठ गए. वाह, क्या बात है. अब तो लग रहा है कि कुछ करने वाले हैं, क्योंकि सोए तो जिंदगी बदलने वाली है नहीं मेरे दोस्त. अगर जिंदगी बदलनी है तो आपको उठना होगा, आपको निकलना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा. अगर आप सोच रहे सोए आपकी जिंदगी बदलने वाली है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. और जब आप कैमरा में होते हैं ना, आपको देखते हैं, अगर आपके जूनियर या आपके सीनियर आपको देख रहे होते हैं ना, तो ये पता चल जाता है कि ये आदमी को पैरालिसिस हो चुका है, इसके साथ मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है. तो आप प्लीज उठ के बैठें. बहुत बढ़िया, सारे लोग उठ गए हैं. बहुत बढ़िया, ग्रेट. सबके चेहरे में बहुत प्यारा स्माइल. क्या बात है, सब लोग खुश हैं. ओके, मेडिटेशन मूड में बैठ जाइए. मेडिटेशन मूड में बैठ जाइए प्लीज. थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं. मेडिटेशन मूड में बैठ जाइए. वाह, सब लोग मेडिटेशन मूड में बैठ जाइए आराम से. मेडिटेशन मूड के लिए आपको ऐसा नहीं है कि पालती मार के बैठना पड़ेगा. आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और एकदम स्ट्रेट बैठिए. हाँ, ग्रेट. हमारे बाल मुकुंद सर उठ बैठ कर रहे हैं. बाल मुकुंद सर, प्यार से स्ट्रेट करके सीधा होके बैठ जाइए. बाल मुकुंद सर. अच्छा, अजय सर. अच्छा, शांतिराम नेपाल, मौसमी दुआरे. अच्छा, रीमा चौधरी और बहुत सारे लोग हैं. वाह, ग्रेट. स्ट्रेट सीधा होके बैठ जाए. आंखों को क्लोज कीजिए. आंख बंद कीजिए प्लीज. आंख बंद कीजिए प्लीज. आंखों को बंद कीजिए प्लीज. आँखा खोलेर मलाई हेर्नु भनेको होइन, आँखा चिम गर्नुस् भनेको हो. सो मायाजू, आँखा चिम गर्नुहोस्. ओके, ग्रेट. आंख बंद कीजिए. ग्रेट, बहुत बढ़िया. अब डीप ब्रेथ, एक गहरा सांस लीजिए. गहरा सांस लीजिए. नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए. सारे पॉजिटिविटी आपके अंदर, सारे नेगेटिविटी आपके बाहर. नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए. सारे पॉजिटिविटी आपके अंदर, सारी नेगेटिविटी आपसे बाहर. जितनी बीमारियां आपके अंदर है बाहर, जितने कर्जे हैं बाहर, जितने टेंशन हैं बाहर, जितनी प्रॉब्लम है बाहर, जितनी पीड़ाएं हैं बाहर, कोरोना वायरस बाहर, सब कुछ बाहर. सिर्फ पॉजिटिव चीज आपके अंदर, पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव एनवायरनमेंट. आज भी आप जिंदा हैं, आपका लाइफ आज के डेट में बोनस है, इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया. डीप ब्रेथ, गहरा सांस लीजिए.
ओके, अब आप आंख बंद करके आपका जो भी ड्रीम है, आपके जो भी सपने हैं, आप सोचिए कि वो पूरा हो गया। आंख बंद करके आप जस्ट आप देखिए कि आपका ड्रीम फुलफिल हो गया। आपकी जो लग्जरी कार की इच्छा है, आप सोचिए कि आप उसके स्टीयरिंग पर बैठ के उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। आपके लग्जरी घर में आप रह रहे हैं। आप फॉरेन टूर में हैं, सिंगापुर में हैं, स्विट्जरलैंड में हैं, दुबई में हैं, कनाडा में हैं, आपको कौन सी कंट्री घूमना है, आप वहीं पे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप फॉरेन टूर कर रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी लग्जरी गाड़ी को चला रहे हैं। आज आपके घर का ओपनिंग डे है, आज आपके घर का गृह प्रवेश है, आपके लग्जरी घर का गृह प्रवेश है। जिस घर में आप रहना चाहते हैं, जो आपका सपना है, पूरा हो गया। वाह, ग्रेट। एक बार सब लोग अपने अपने ड्रीम्स को फुलफिल हो गया, ऐसा आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए, विजुअलाइजेशन थोड़ी देर के लिए। वाह, ग्रेट ग्रेट। एक बार मुंह खोल के बोलिए, आंख खोलिए, एक बार मुंह खोल के बोलिए तथास्तु। एक बार मुंह खोल के बोलिए तथास्तु। क्योंकि पहले हम लोग बहुत सारे भगवान के मूवीज देखते थे, उस मूवी में कुछ भी होता था, बोलता तथास्तु। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तथास्तु, आप बुरा सोच रहे हैं तथास्तु, आप कर्जा मांग रहे हैं तथास्तु, कर्जा दे रहे हैं तथास्तु, अगर आप बीमारी बुला रहे हैं तथास्तु, बीमारी भगा रहे हैं तथास्तु, अगर आप अमीर बन रहे तथास्तु, गरीब म त गरीब छु तथास्तु, मलाई त केही छैन तथास्तु, मलाई त केही हुने वाला छैन तथास्तु, म त केही गर्न सक्दिन तथास्तु, मैं कर सकता हूं तथास्तु, मैं करूंगा तथास्तु, आप बड़े आदमी बनने वाले तथास्तु, आपकी लग्जरी गाड़ी आ रही है तथास्तु। आज के बाद आप एक बात समझिए कि ये ब्रह्मांड आप जैसा सोच रहे हैं, हर सोच पर वो बोलता है तथास्तु। आप अपने सोच को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। एक बार आंख खोल लीजिए। बहुत लोग अभी भी मेडिटेशन मोड में है, शायद ड्रीम को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एक बार आंख खोलिए। वाह, ग्रेट। सुख बहादुर थापा सर, अब भयो त सर, आंखा खोल दिनुहोस्। वाह, ग्रेट सर, एक बार जोरदार ताली हो जाए, एक बार जोरदार ताली। अच्छा, आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ओके। मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को ना? अच्छा, क्योंकि मैं खुद को मैं दिखाई, ओके। ये हाथ दोनों ऐसे ऐसे लेके आइए, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। जब मिर्ची खा लेते तो कैसे करते हैं? मिर्ची खाते कैसे करते हैं? हाँ, तो अभी बोलना है ओरियंस ओरियंस ओरियंस। 3 बार जोर से चिल्ला के बोलिए, ओरियंस ओरियंस ओरियंस। यस, बोलिए आई एम एक्साइटेड। Yes. ठीक था ना? नहीं देखिए। कोट पैंट के कपड़ा है। तो आज के मीटिंग के लिए आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? यस सर। स्क्रीन शेयर में कुछ नहीं आ रहे हैं मनोज सर। यस सर, स्क्रीन शेयर में आएगा सर, जरूर आएगा। आप कौन सो? Deepak Dayal has left the meeting. Devanagari Larabha. Devin. ओह ग्रेट, आ गया सर। आ गया तो सर। लीडर्स देख पा रहे हैं? लीडर्स तैयार हो जाइए, कमर का सीट बेल्ट बांध लीजिए। मोटिवेशन का बारिश होने वाला है, और मोटिवेशन की बारिश के साथ साथ आपके दिमाग में जितने भी वायरस है, वो सारे वायरस आज खत्म होने वाले हैं, और आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा आपके अंदर आने वाली है। और इस ऊर्जा को मेंटेन रखिएगा, क्योंकि जो लोग एक्साइटेड है
जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो लोग एक्साइटेड होते हैं, और जो लोगों को अपने जीवन का सारा उम्मीद ही मर गया कि अब वो कुछ कर पाएगा, ऐसे लोग बहुत हताश, निराश और उदास रहते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं सारे लोग पूरी तरह से एक्साइटेड है। सो आर यू एक्साइटेड? यस, ओके, ग्रेट। सो ये शख्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सो वेलकम टू ओरियंस बिजनेस सेमिनार बाय नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर एंड कोच, ओरियंस गोइंग क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राहुल लाल, वो मैं खुद ही हूं। मैं पिछले 2002 साल से, यानी कि 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं, और करीबन लाखों लोगों के साथ, लाखों लोग नहीं, कम से कम 2-3 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ मैंने 1-to-1 पूरे इंडिया में, नेपाल में और कई सारे जगहों पे मैंने मीटिंग किया है, और बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे अनुभव को बटोर कर आज मैं जो भी हूं अपने अनुभव को आप लोगों के सामने देने वाला हूं। वो सारे अनुभव आपके सामने मैं रखने वाला हूं। सो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। सो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, इंक्रीज योर 7 बिलीव फॉर सक्सेस इन ओरियंस। आप अगर ओरियंस में सफलता पाना चाहते हैं तो 7 चीजों में आपको बिलीव को बढ़ाना होगा। आपके बिलीव को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है इन 7 चीजों में। और अगर ये 7 चीजों पे आपने बिलीव किया तो मैं आपको बोलता हूं कि आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं अपने लाइफ में भी और अपने साथ पूरे टीम के लाइफ में, लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने वाले हैं, राइट। सो लीडर्स, नंबर 1, सबसे पहले आप जिस इंडस्ट्री में कि तपाई जुन इंडस्ट्री में हुनुहुन्छ त्यो इंडस्ट्रीलाई तपाईले बिलिभ गर्नुहुन्छ? क्या आप जिस इंडस्ट्री में हैं, क्या उस इंडस्ट्री को आप बिलीव करते हैं? सो नंबर 1 इज बिलीव इन MLM इंडस्ट्री। बहुत सारे लोगों को आज भी इस इंडस्ट्री पे डाउट है। मैं बोलता हूं नॉनसेंस है वो लोग, अभी तक गधे हैं वो लोग, अभी तक उसका खोपड़ी नहीं खुला, अभी तक उसका भेजा काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो लीडर्स मैं आप लोगों को बोलूंगा कि उनका भेजा को काम करवाओ, उसको समझाओ, उसको बताओ व्हाट इज MLM इंडस्ट्री, कैसे ये काम कर रहा है, कैसे ये ग्रोइंग है, कितने सारे कंट्री इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने करोड़ों अरबों का टर्नओवर हमारे MLM इंडस्ट्री में हर रोज हो रहा है। लोगों को बताने की जरूरत है। सो आज लोग क्या है ना, MLM इंडस्ट्री पे ही बिलीव नहीं करते, और MLM इंडस्ट्री को लोग बिलीव नहीं करने की वजह से उन लोगों को लगता है ठीक है साहब यही काम से ना अलिकति गरी हेरूं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम थोड़ा बहुत कोई काम कर रहे हैं साथ में MLM करके देखते हैं, अगर हो गया तो हो गया। सर यहाँ पे ट्राई वर्जन पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी, यहाँ पे आप ट्रायल वर्जन पे आप बहुत बड़ा कुछ तोप नहीं मारने वाले। अगर आपको तोप मारना है तो इस इंडस्ट्री के ऊपर में आपको बिलीव करने की जरूरत है। अगर आप इस इंडस्ट्री पे बिलीव करेंगे तो ही आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस कर पाएंगे। अगर आप इस इंडस्ट्री में बिलीव ही नहीं कर सकते तो सफलता की बात छोड़ दीजिए, ये दूर की बात है, ये हो ही नहीं सकता। आपको सफलता पाना है, इस इंडस्ट्री में बिलीव करना होगा। सो कैसे बिलीव करें? जाइए गूगल में जाके सर्च कीजिए MLM इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम कर रहा है, कितने कंट्री में काम कर रहा है, कितने करोड़ का टर्नओवर चल रहा है, कितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है वर्ल्ड वाइड, आप पता कीजिए। MLM इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? MLM इंडस्ट्री ये एक ऐसा इंडस्ट्री है। अच्छा एक बात बताता हूं आप लोगों को, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सर रेलवे में जॉब का वैकेंसी निकलता है, डॉक्टर्स बन सकते हैं, और भी कोई भी जॉब में वैकेंसी निकलते हैं, टीचर का वैकेंसी निकलते हैं, हर प्रोफेशन में एक वैकेंसी होता है जो कि ओनली फॉर लिमिटेड वैकेंसी होता है। वहां पर लिमिटेड लोगों को बुलाया जाता है कि इतने लोगों का सीट खाली है, इतने लोग आइए। एकमात्र पूरी दुनिया में MLM इंडस्ट्री है जहां पे अनलिमिटेड लोगों का वेलकम है। आप 1 लाख लोगों को ज्वाइन कराइए, आप 5 लाख लोगों को ज्वाइन कराइए, आप हर साल करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे तो भी इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं जानेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री हर रोज नए नए मिलियनियर्स बिलियनियर्स को पैदा कर रहा है। सो ये इंडस्ट्री के बारे में डीपली में आपको जाना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है, और आपको समझना जरूरी है, और अपने टीम को एज वेल एज अपने टीम को समझाना भी जरूरी है। अगर इस इंडस्ट्री में बिलीव नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि इस इंडस्ट्री में पहले इस इंडस्ट्री को समझिए, आप इस इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कीजिए। अगर आपको इस इंडस्ट्री में बिलीव ही नहीं है, आप बड़ा रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। आप जस्ट यहाँ पे ट्रायल वर्जन पे आए हैं, और अगर आपको किसी चीज पे बिलीव नहीं है, क्या लगता है आप उस पर रिजल्ट निकाल पाएंगे? क्या लगता है उसमें आप सफलता पाएंगे? 100% सफलता नहीं होने वाला है। मैक्सिमम लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग बोलो या MLM इंडस्ट्री बोलो, यहाँ पे लोग रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूले में जंप कर जाते हैं। कितने तरह का प्लान है, कौन कौन सा प्लान होता है MLM इंडस्ट्री में, इसको समझना पड़ेगा आपको। लोग सोचते हैं कि ये क्विक इनकम करने वाला फंड है, लोगों को बुड़बक बनाने का कॉन्सेप्ट है। लोग सोचते हैं कि यहाँ पे लोगों को बुड़बक बनाया जाता है, लोगों को
नेगेटिव तरीके से मोटिवेट किया जाता है। मैं बोलता हूं सर एमएलएम इंडस्ट्री को अगर सही तरीके से समझ गए ना, मैं 2002 से पहले 2000 साल की बात है, मैं कोलकाता में जॉब करता था। मेरी सैलरी सिर्फ 800 रुपए थी। मैं हर रोज बैंडल स्टेशन से कोलकाता हावड़ा स्टेशन में रोज 2 घंटे ट्रेन में जर्नी करके जाता था और 2 घंटे जर्नी करके मैं आता था। ये 2 घंटे जर्नी में जाना, 2 घंटे जर्नी में आना, और मेरी सैलरी सिर्फ 800 रुपए। 200 रुपए ट्रेन का पास बनता था, 100 रुपए मुझे पूरे पूरे महीने में मैं 100 रुपए का बादाम खाता था। ये सोचने की बात है। और वो मेरा एक टाइम था जब मैंने जॉब किया। और आज एक टाइम है 2002 में जब मुझे पहली बार एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में पता चला। 2002 में जब पहली बार इस इंडस्ट्री के बारे में किसी ने बताया, 2002 साल में जब किसी ने मुझे पहली बार ESBI के बारे में बताया, दिमाग चकरा गया मेरा। मैं बोला यार ऐसे भी पैसा कमाया जाता है क्या? मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि इस इंडस्ट्री में इसमें पैसा है, इसमें पैसा कमाया जाता है। आपको विश्वास ही नहीं है। आप यहाँ पे आए, ओके ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूं, अगर हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अरे ऐसे नहीं हो सकता। आप बताइए कि कौन सा इंडस्ट्री आपके सारे सपने फुलफिल कर सकता है? ऐसा कोई इंडस्ट्री का नाम बताइए जो कि शॉर्ट टाइम में आपको रिटायरमेंट दे सकता है। आप कोई भी इंडस्ट्री का नाम बताइए, कौन से इंडस्ट्री में या कौन से जॉब में आप शॉर्ट टाइम में आप रिटायरमेंट पा सकते हैं? कोई है आपके दिमाग में नाम? बताइए बताइए, फास्ट बताइए। नहीं है ना। तो एकमात्र इंडस्ट्री, अगर 3 से 5 साल कड़ी मेहनत करके अगर आपने अपना नेटवर्क बनाया, अगर आपने अपना टीम बनाया, अगर आपने अपना बिजनेस खड़ा किया, तो 3 से 5 साल के अंदर आपके आने वाले 3 जनरेशन का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। उसका नाम है एमएलएम इंडस्ट्री। पहले इसको समझिए, दिमाग को खाली कीजिए, पहले सुनिए, पहले समझिए इसको। अगर दिमाग खाली करके नहीं समझेंगे, एमएलएम इंडस्ट्री नहीं समझ में आएगा, तो फिर आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। आप आगे ज्यादा दिन चल ही नहीं सकते ना। अब बात है कि आप किसी के बोलने पर, किसी के कहने पर इस इंडस्ट्री में चले आए, ठीक है, ओके चले आए, ओके एक्सीडेंटली आ गए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही आते हैं इस इंडस्ट्री में, मैक्सिमम लोग एक्सीडेंटली चले आते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन ऊपर वाले ने तो आपको धक्का मारा ना यहाँ पे लाने के लिए। अगर ऊपर वाले ने धक्का मार के इस इंडस्ट्री में आपको फेंका है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले का कुछ तो प्लान होगा ना आपके लिए। एक बार इस इंडस्ट्री को समझिए तो सही, पूरा विश्वास के साथ इस इंडस्ट्री को पहले समझिए, बिलीव कीजिए इस इंडस्ट्री में कि आपके सारे ड्रीम्स, आपके सारे गोल्स, आपकी सारी इच्छाएं, और नॉट ओनली फॉर आपके फैमिली के, नॉट ओनली फॉर आपके फैमिली, आपके जितने भी टीम मेंबर्स है, उन सभी का लाइफ चेंज हो सकता है। एकमात्र इंडस्ट्री एमएलएम इंडस्ट्री है। अब बहुत लोग आपको सलाह देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे एमएलएम इंडस्ट्री ठीक नहीं होता, अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को फंसाने का है, अरे एमएलएम इंडस्ट्री लोगों को तेल मारने का बिजनेस है, अरे एमएलएम इंडस्ट्री लोगों को बुड़बक बनाने का बिजनेस है। एक बार ऐसे गधों से एक सवाल मेरा है, पूछ लीजिएगा, भाई एमएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है? उस गधों से पूछिएगा, और वो गधा अगर आपको जवाब दे दे तो उस गधे के पीछे आप चले जाइएगा। लेकिन अगर आप गधे नहीं हैं, अगर आपके पास अपना कॉमन सेंस है, तो पहले इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरह से जानकारी कीजिए, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जितने भी सीनियर लीडर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जितने भी सीनियर लीडर मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, 6 डायमंड अबव, तपाईहरू, आप सभी को मैं बोलूंगा कि आप पहले अपने टीम को इस इंडस्ट्री का पावर समझाइए। उसको बताइए कि वो किस इंडस्ट्री में भूले भटके घुस गया है। उसको बताइए कि इस इंडस्ट्री से उसका क्या होने वाला है, पता ही नहीं है उसको। अच्छा ठीक है सर, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं 2 साल हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा सर, मैं लोगों को कन्विंस करता हूं, लोग कन्विंस नहीं होते हैं, मैं लोगों को बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग सुन के भाग जाते हैं। अरे पहले तू तो समझ। अगर आपसे कोई स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कर दे रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग, क्या आपको पता है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं मालूम है तो झक मार रहे हैं आप। आपको पता करना चाहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता कीजिए। फालतू इतने सारे स्पीकर्स लोगों को सिर्फ सुन सुन के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपलाइन को पकड़िए, मेंटर को पकड़िए, अपने अपलाइन को पकड़िए, इस कंपनी के मीटिंग को अटेंड कीजिए, हर शाम को 6 बजे मीटिंग अटेंड कीजिए। आपको पता चलेगा कि एमएलएम इंडस्ट्री क्या है, आपको पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आपको पता चलेगा कैसे काम कर रही है इंडस्ट्री। दिमाग खराब हो जाएगा आपका अगर आप इस इंडस्ट्री को समझ गए। और मैं आपको लिख के देता हूं, 18 साल से आज तक मैंने किसी भी जॉब में मैंने अप्लाई नहीं किया, और मुझे जरूरत नहीं है। आज मुझे जरूरत नहीं है, मुझे करना ही नहीं है कोई जॉब। मैं वो सारे सपने पूरा कर ही नहीं सकता जो मैं इस इंडस्ट्री में कर सकता हूं, वो जॉब में कभी नहीं कर सकता। ये मुझे 100% पता है। दैट्स व्हाई आई चूज
MLM इंडस्ट्री ये लाइफस्टाइल को बदलने वाली इंडस्ट्री है। छोटे मोटे खोपड़ी वाले लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्री ही बड़ा है। छोटे खोपड़ी में घुसेगा ही नहीं। ये ऐसे खोपड़ी चाहिए जिस खोपड़ी में जगह है कि हाँ भाई उसके सपने हैं, कुछ ड्रीम्स है, कुछ लाइफ में करने का जुनून है, जोश है, पागलपन है। ऐसे लोगों को ये इंडस्ट्री जल्दी समझ में आ जाता है। और जिन लोगों के जीवन में कुछ करने का भूख ही नहीं है, उन लोगों को MLM क्या, उसको LML भी नहीं समझ में आएगा। LML विस्पा भी आता है ना, वो भी इसको समझ में नहीं आएगा। अगर समझना है, दिमाग को खाली कीजिए। एक बार अपने अपलाइन को पकड़िए, उसको पकड़ के बोलिए, सर मला बुझाउनुहोस् के छ यो, के हो কি আছে এটা MLM ইন্ডাস্ট্রি কি দাদা, আমাকে বুঝান না, আপনারা বুঝাতে পারছেন না, বুঝান आगे MLM इंडस्ट्री की। आप बुझिए ना पहले MLM इंडस्ट्री को। नहीं समझ में आता है, मेरा लाइव क्लास अटेंड कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज MLM इंडस्ट्री। दिमाग खराब हो जाएगा जब इस इंडस्ट्री को समझेंगे। तो बहुत ही पावर है इस इंडस्ट्री में। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, नॉट ओनली चेंज, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये इंडस्ट्री आपकी पर्सनालिटी को जबरदस्त चार चांद तरीके से पर्सनालिटी बढ़ाएगी। ये इंडस्ट्री आपके नॉलेज को अपग्रेड करते जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको बैठने नहीं देगी। ये इंडस्ट्री आपको हर रोज नए नए लोगों से मिलाएगी। ये इंडस्ट्री के बहुत सारे फायदे हैं। ये सारे फायदे मैं आप लोगों को बाद में नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बेनिफिट, हिडन बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, हिडन बेनिफिट्स ऑफ MLM इंडस्ट्री जो मैं अनुभव करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा। वो किताब वो कोई किताब पढ़ लेने से, उस किताब में आप सोचेंगे कि MLM का बेनिफिट लिखा है, वो सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आता है। कुछ चीजें का अनुभव करना पड़ता है। जब कभी जिंदगी में आपने अगर मान लीजिए कोई फ्रूट खाया नहीं, तो क्या किताब में वो फ्रूट पढ़ लेने से वो फ्रूट क्या टेस्ट मालूम होता है? नेवर, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको उसको टेस्ट करना होगा। आपने कभी दही खाया नहीं, तो दही किताब में पढ़ेंगे ना, दही को इंग्लिश में कर्ड बोलते हैं, तो उससे क्या टेस्ट मिलता है? नेवर। आपको टेस्ट करना पड़ेगा। MLM इंडस्ट्री को टेस्ट करना है, जिंदगी को चेंज करना है। एक बार घुस के इसमें एक बार काम करके देखिए। मैं आपको बोलता हूं लाइफस्टाइल 100% चेंज होगा। अगर आप बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं करते, मान लीजिए आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते, तो एक अचीवमेंट आपके जिंदगी में बहुत खतरनाक होने वाला है। और वो अचीवमेंट है कि आप गजब का यहाँ पे नॉलेज, गजब का एक्सपीरियंस, गजब का कॉन्फिडेंस, गजब का बिलीफ सिस्टम आपके अंदर पैदा होने वाला है। दिस इज पावर ऑफ MLM इंडस्ट्री। आज विवेक बिंद्रा जैसा पागल आदमी, ट्रेनर जो है ना, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, वो भी MLM इंडस्ट्री में, MLM इंडस्ट्री से इनडायरेक्टली भीख मांग रहा है। पूछेंगे कैसे? वो बार बार हर ट्रेनिंग में एग्जांपल दे रहा है कि हमारे MLM इंडस्ट्री के लीडर लोग कमाने अंजन सर सुन रहे हैं? अंजन सर? यस सर, सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है। मनोज सर? हाँ सर, क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? अभी यू आर ऑडिबल। लीडर्स मैं सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को? हेलो, हाय। मजा आता है मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में बात करके। मनोज सर, हेलो। यस सर, यस सर। ओ सॉरी, उल्टा मैं ही साउंड म्यूट करके बैठा। ओके, ग्रेट। सो लीडर्स एंजॉय कर रहे हैं ट्रेनिंग को? जिसके अंदर दम नहीं है ना, वो भाग जाएगा। या तो आप भाग लो, या तो आप भाग लो मतलब इन्वॉल्व हो जाओ, या तो भाग लो। इस इंडस्ट्री से भाग जाओ, तुम्हारा कोई काम है नहीं। या तो भाग लो इस इंडस्ट्री में, इन्वॉल्व हो जाओ और इस इन्वॉल्व होकर अपने लाइफ में खतरनाक चेंजेस लेके आओ। आज एक चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को। आज एक मीटिंग में आप लोगों को शुरू में एक बात बोल देता हूं।
आज तपाईले जे पनि सिक्नु भएको छ, आज आप लोगों ने इस मीटिंग से जो कुछ भी सीखा है, जो बातें आपको बहुत अच्छी लगी हैं, आज मेरे फेसबुक में आप लोगों को सबको कमेंट करना है, पोस्ट करना है कि सर मैंने ये पॉइंट सीखा है। हाँ, क्योंकि आप लोग सीखने की एक्टिंग करते हैं, मुझे पता है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सीखते हैं, लेकिन वो सीखने की एक्टिंग है, ये भी मुझे पता है। सो अगर आप सच में सीख रहे हैं, अगर कोई भी चीज आपके लाइफ में आपको छू रहा है, टच कर रहा है, यस सर ये ही तो सुनना चाहते थे, तो उसको लिख डालिएगा आज के फेसबुक में, राइट? ओके लीडर्स, रेडी? सो आगे बढ़े। ग्रेट 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 ग्रेट। तो आप लोगों का यही सब चीज तो चाहिए मेरे को। You have started screen share. Your screen sharing is सो बिलीव इन MLM इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री कमाल की इंडस्ट्री है और लाइफ पूरी तरह से चेंज करने वाली इंडस्ट्री है। ये बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सारे इस इंडस्ट्री में आते हैं और आने के बाद 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ लोग तो 15-20 साल भी यहाँ झक मार रहे होते हैं, लेकिन उसको अभी तक वो भूल भुलैया में घूमे हुए, आज तक उसको सही रास्ता ही नहीं पता चला। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको रास्ता नहीं मिला है तो आप अपने मेंटर को पकड़ो, आप अपने कोच को पकड़ो, नहीं कोई मिलता है तो मुझे पकड़ो, मैं बताता हूं MLM इंडस्ट्री क्या है। लाइफ चेंज करने वाली इंडस्ट्री है। यस, सो नेक्स्ट, बिलीव इन ओरियंस कंपनी। तब आपको कंपनी पे विश्वास ही नहीं। अच्छा, ये कंपनी भाग जाएगा तो? अच्छा, नेपाली में बोलते हैं कंपनी उड़े बने पखेटा छ उड़ जाए कंपनी में। आपका कंपनी उड़ गया तो तुम उसके ऊपर बैठ जाना, तुम भी उड़ जाना, मजा आएगा। अभी कंपनी 10 साल से चल रहा है यार, नए नए रिसर्च कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, नई नई चीजें यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। कंपनी करोड़ों का बिल्डिंग बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, बागान खरीद रहे हैं, बगीचे खरीद रहे हैं, वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं, R&D सेंटर को बड़ा कर रहे हैं, साइंटिस्ट बढ़ा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च। और पागल हो गया क्या कंपनी वाला? कंपनी पे बिलीव नहीं है यार। मतलब बिलीव किस पे? जो बाजू में जो पड़ोसी लोग आपके कान में डालते रहते हैं, अरे नहीं होगा, नहीं चलेगा, उस पे बिलीव है तो आप उससे भी बड़े गधे हैं। अगर आपको उस पे बिलीव है, आप उससे भी बड़े गधे। वो गधा तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो बिना फिल्म देखे बता दिया कि फिल्म फ्लॉप है, तो उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो ऐसे ही गधा हो गया। अब आप जो है, पहले यार ओरियंस को समझो तो सही। कंपनी का मैनेजमेंट टीम एवरी डे शाम को 6 बजे मीटिंग, तुम्हारा कंपनी चल रहा है क्या? अबे तुम कर नहीं रहा, इसका मतलब कंपनी नहीं चलेगा। चल रहा है कंपनी, तू नहीं कर रहा है ये बोल, तेरे से नहीं हो रहा है बोल, लेकिन कंपनी चल रहा है, उड़ रहा है, ये सब मत बोल। 100% चल रहा है जी, और चलेगा, क्योंकि दम है इस कंपनी में, इसलिए चलेगा। अब बहुत लोग बोलते हैं नहीं सर, ओरियंस एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आया है, ओरियंस तो मेरा मेन बैग में है, मेरा साइड बैग में एक तो छोटा प्लान आया है। कितना का ज्वाइनिंग? बोला 500 का। कमीशन की तो 50 रुपए करके सर पर पर्सन मिलेगा। तुम्हारा औकात ही 50 रुपए का है। तुम पैदा ही हुआ था 50 रुपए कमाने के लिए। तुमसे माने आएगा नहीं तुम्हारे पास बड़ा पैसा, तुम कमा भी नहीं सकते बड़ा पैसा। क्यों? तुम 50 रुपया वाला आदमी हो, 50 रुपीज का आदमी हो, तुम्हारा औकात भी 50 रुपए का है। कुछ लोग तो 20 रुपए का इनकम में काम करते हैं, बहुत लोग कल्टी मार लेते हैं। आज तक आप देखिए ना, मैंने अपनी आंखों से 8 साल में देखा है, यही आंखों से बहुत लीडर लोग छोड़ के गए, बहुत सारे कंपनी में इतना बलडांग मारे, इतना बलडांग मारे, इतना मुंडी खराब हो गया उसका, और आज भी सक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है पता है? राजधानी पे भरोसा ही नहीं है। बोलता है कि हम सर महानंदा ट्रेन में जाएंगे दिल्ली, तो आपको सबको पता है कि महानंदा मतलब महागंदा। अब उस ट्रेन पे आप दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? ओरियंस कंपनी पे बिलीव कैसे करें? कैसे बिलीव करें? आइए सर कंपनी के प्रोफाइल को जानिए, आइए सर कंपनी के प्रमोटर को जानिए, आइए सर कंपनी के सारे प्लान को जानिए, प्रोडक्ट को जानिए, कॉन्सेप्ट समझिए, पहले ओरियंस का मैनेजमेंट सिस्टम समझिए। नहीं विश्वास हो रहा है, दिल्ली चेन्नई जाइए, ऑफिस जाके देख के आइए। नहीं विश्वास हो रहा है, यहाँ पे 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का माल रखा रहता है, सिलीगुड़ी प्रोडक्ट रखा रहता है, आइए यहाँ पे सिलीगुड़ी में प्रोडक्ट देखिए, आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। बिलीव कीजिए, ओरियंस एक मात्र कंपनी है जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को बना रही है जिस प्रोडक्ट के बारे में बुद्धि चकरा जाएगा, दूसरे कंपनी में है भी नहीं, और होगा कि नहीं मेरे को डाउट है। सो ओरियंस में वो पावर है। नो नीड टू बार बार चेंज कंपनी कंपनी कंपनी। अरे बार बार बदलने से अगर तुम सक्सेस हो जाते तो हर रोज हम लोग नया कंपनी ज्वाइन करते ना। 8 साल से फिर ओरियंस क्यों करते? ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं।
बहुत लोग आज भी, मुझे भी कई लोग बाहर बाहर से प्लान भेजते हैं, सर ये प्लान, बोले भाई सर नमस्ते, मुझे कोई प्लान नहीं समझना है, कोई नहीं देखना है। व्हाई? बिकॉज मैं ओरियंस करता हूँ, ऑलरेडी मैं ओरियंस में ज्वाइन हूँ, ओरियंस प्रमोट करता हूँ सर। मैं एक कंपनी काम करने में बिलीव करता हूँ। नहीं समझ में आता, एक कंपनी करने का पावर नहीं समझ में आता, तो एक बुक है अमेजोन में, खरीद लीजिएगा, पावर ऑफ वन। एक काम करने का पावर क्या होता है उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाए कि एक कंपनी में क्यों काम करना चाहिए। 32 कंपनी करने वाले लोग फेरी वाले होते हैं। फेरी वाले जो हमारे गली मोहल्ले में पहले आया करते थे, जिसके पास चूड़ी भी होता है, कान का भी होता है, लिपस्टिक भी होता है और नेल पॉलिश भी बेचता है। क्या आप वही हैं? अगर आप वही हैं तो 12 कंपनी कीजिए, नमस्ते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप रियल लीडर हैं, अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, जस्ट बिलीव इन वन कंपनी एंड एक कंपनी में काम कीजिए, भिखारी की जैसा इसके उसके 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 आगे हाथ मत फैलाइए। ओनली वन कंपनी इनफ फॉर चेंज योर ड्रीम, योर लाइफ, एवरीथिंग आपका चेंज हो सकता है, वो है आपका ओरियंस। सो एक बार जोरदार ताली हो जाए ओरियंस के लिए। एक बार आप लोगों को, आपको अच्छा लगता है ओरियंस? कितने लोगों, अच्छा एक बार टाइप कीजिए तो, कितने लोग ओरियंस से खुश हैं? एक बार टाइप कीजिए, आर यू सेटिस्फाइड विद द ओरियंस कंपनी प्रोडक्ट प्लान? अगर आप खुश हैं एक बार यस यस, हाँ यस लीडर्स, आप लोग खुश हैं? यस यस, ओ माय गॉड, तो ओरियंस ही काफी है यार, क्या जरूरत है 35 कंपनी में जाने की? फिर कैसे चेंज हो सकता है? मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलता है कि यार एक जगह पकड़ के रखने से वहां पर कागज में आग लग सकता है, पत्ते में आग लग सकता है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास को भी 35 बार हिलाने से कुछ नहीं होता। सो बिलीव इन ओरियंस कंपनी। नेक्स्ट, बिलीव इन ओरियंस प्रोडक्ट। कितने लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज, ईमानदारी से टाइप करके बताइए कितने लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कतिजना प्रोडक्ट चलाउँदै हुनुहुन्छ? क्या खा रहे हैं? खाली मी बोलने से होगा? क्या खाते हैं आप? स्ट्रांगली, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, एस्परोज, व्हाट, क्या मैले गाह्रो छैन, ओके, मिलेको गाह्रो छैन, क्या लिख रहे पता। एनीवे, खैर कोई बात नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा यार, खा तो रहे हो ना प्रोडक्ट। ओके, सो आर यू सेटिस्फाइड विद द ओरियंस प्रोडक्ट? Yes, are you satisfied? Oh my God, yes. यही प्रोडक्ट, यही कंपनी है आज इतने सारे लग्जरी गाड़ी निकाल रहे हैं, यही प्रोडक्ट। अरे जानते हैं पहले क्या बोलता था मुझे? आप सुनिए, मजा आएगा। पहले क्या बोलता था मालूम है? अरे डब्बा बेच रहे हो? ये अच्छा सर, डब्बा बेचते हैं आप लोग? डब्बा? बोले अरे सर, इसी डब्बा से आज की डेट में BMW निकलता है, इसी डब्बा से आज ऑडी निकलता है, इसी डब्बा से आज मर्सिडीज निकलता है, इसी डब्बा से 700 कार अचीवर निकला, इसी डब्बा से इतने सारे अर्नर्स निकल रहे हैं। यही डब्बा के अंदर तुम खाओगे नहीं, इसका कैप्सूल अंदर जाएगा नहीं, तो इसके अंदर से गाड़ी कहां से आएगा? प्रोडक्ट यूज करते ही नहीं। सो बिलीव करना है प्रोडक्ट पे, तो आपको 2-3 फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर आज के बाद अगर आप ओरियंस में सक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप बिलीव को बढ़ाना चाहते हैं, जस्ट यूज द प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, क्योंकि दूसरे का टेस्टिमोनियल काम नहीं करता मेरे भाई। दूसरे का टेस्टिमोनियल कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है, करेगा, बात की बात है। थर्ड पार्टी रेफरेंस बात की बात है। पहले आप ये बताओ लोगों को कि आपके प्रोडक्ट खाने से आपको क्या फायदा हुआ। मैं चैलेंज करता हूं, आज के डेट में मार्केट में ओरियंस जितना बेहतरीन प्रोडक्ट, अगर आपको आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी का कॉम्बिनेशन वाला कोई प्रोडक्ट है तो मुझे बताइए। नहीं है। मेरे पास सर वीडियो है, 7 लोगों का कोरोना वायरस कोलकाता में ठीक हुआ। मैं अभी भी फेसबुक में हल्ला नहीं कर रहा हूं कोरोना वायरस ओरियंस से ठीक हो रहा है, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं कि आप प्रोडक्ट खाओ, पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर कोरोना वायरस क्या कर रहा है? इम्यून सिस्टम को मार रहा है, और ओरियंस का टोटल एंटीऑक्सीडेंट मिरेकल प्रोडक्ट 4 बार पेटेंट किया। आपका गार्लिक, नेचुरोबिटा, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, 7 वंडर जूस और तुलसी ड्रॉप, 5 प्रोडक्ट दीजिए। अच्छा कोरोना को घर से निकाल के बाहर, कोई कोरोना काम नहीं करता। ओरियंस के सामने कुछ भी काम नहीं करने वाला। प्रोडक्ट खाइए, महसूस कीजिए यार। आज लोग पूछते राहुल सर इतना एनर्जी कहां से लाते? भाई प्रोडक्ट खाता हूं, ओम मोरिंगा खाता हूं, पेनेक्जिंक्शन खाता हूं, शिलाजीत खाता हूं, और भी सप्लीमेंट खाता हूं, स्प्रेलेना खाता हूं, एनर्जी बूस्टर खाता हूं, मैं 7 वंडर जूस पीता हूं, मैं तुलसी ड्रॉप लेता हूं, तो भाई एनर्जी तो आएगा ना।
आप जाते हैं, हाँ सर एक प्लान था प्रोडक्ट वाला, कौन प्लान है? तो बोला सर वो ओरियंस। बोला अच्छा क्या है? बोला उसमें तो सर मैंने हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। बोला तुम साले पहले अपना प्रोडक्ट अपना जाके पहले हेल्थ ठीक करके आओ। तुम तो ऐसे ही मरल हुआ जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है तुमको अभी धक्का मारे तो गिर जाएगा। तुम्हारा देह में जान नहीं है, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तुम्हारा ही ताकत नहीं है शरीर में, तुम चला हेल्थ केयर प्रमोट करने के लिए। यूज योर प्रोडक्ट, यूज आवर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? खाइए, आ जाएगा। खाने के बाद आएगा, बिना खाए नहीं आएगा। और जितने लोग सोच रहे हैं ना कि दूसरों को खिला के मेरे को आ जाएगा मोटिवेशन, तो वो सब लोग जो है ना, वही बात है, नाचेगा कोई और, हम बनेंगे डांसर। ऐसा नहीं होता है। आपको डांसर बनना है, आपको नाचना पड़ेगा, आपको रिजल्ट चाहिए, आपको खाना पड़ेगा। और दूसरा नंबर स्टेप नंबर 2, अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोडक्ट खिलाइए। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोडक्ट नहीं खिलाएंगे, बिलीव नहीं बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं कैसे बढ़ सकता है? इसलिए क्योंकि आपके मिसेस ने कभी कमेंट किया ही नहीं कि हाँ जी आपका प्रोडक्ट खाया, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था। तो आपका तो इमोशन अटैचमेंट है ना वाइफ के साथ, आपका इमोशन अटैचमेंट है ना बच्चे के साथ। बच्चा जब बोलता है कि यस पापा आपका प्रोडक्ट खाने के बाद ना थोड़ा सा ताकत आ रहा है, नींद अच्छा आ रहा है पापा, तो कहां से बिलीव पड़ेगा, कहां से मोटिवेशन आएगा, आपको भी नहीं पता है। लेकिन क्या है, प्रोडक्ट यूज करेंगे नहीं, क्या करेंगे? बेचेंगे। सेल्समैन हो, नहीं बेचो, बेचने के लिए कौन मना किया आपको? कौन बोलता है कि मत बेचिए? बेचिए, लेकिन आपको प्रोडक्ट यूज करना होगा। जब आप यूज करेंगे, आप अपने घर वालों को यूज करवाएंगे, आपका बिलीव बढ़ जाएगा। अब जाके आप थर्ड पार्टी को दीजिए कि सर इस प्रोडक्ट से ये फायदा है, वो फायदा है, वो फायदा है, वो फायदा है। उसके बाद आप दूसरे लोगों को दिखाइए, इतने लोगों ने प्रोडक्ट खाया और ये फायदा हुआ। छोटी छोटी बातें आप लोग इसको ओभरटेक करके निकलते, ऊपर से निकल जाते हैं ना। बस ठिकै छ, प्रोडक्ट नखाए पनि हुन्छ होला, मैले त अब ठिकै छ, अब अस्ति त खाएको थिएँ होइन, अब महीना डेली खानुपर्छ भने छैन। क्या बात करते हैं? डेली खाना खाते हैं कि नहीं? न्यूट्रिशन मिलता है? नहीं मिलता है। तो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता है तो ताकत आएगा कहां से? और ताकत नहीं आएगा तो ये एनर्जी लाओगे कहां से? जब एनर्जी नहीं आएगा तो लोगों को ज्वाइन कराओगे कहां से? मुर्दा की तरह जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, बात करते हैं सर आप मोटिवेशन कहां से आएगा? अरे आएगा, पहले खाओ, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, प्रोडक्ट खाइए, फिर आपको पता चलेगा व्हाट इज द पावर ऑफ ओरियंस प्रोडक्ट। खाएंगे नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा। फिर आप सोचेंगे मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं सर ओरियंस को बिजनेस डेवलप करने के लिए, पर मेरा बिजनेस डेवलप होगा भी नहीं तेरे से। क्यों? खाया नहीं, प्रोडक्ट यूज किया नहीं, तुमने किसी को प्रमोट किया नहीं, तुमको कहां से बिजनेस डेवलप होगा? अगर आप अपने लाइफ में, मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, मैं अपने बिजनेस की कसम खा के बोल रहा हूं, मैं खुद 1 से 1.5 साल तक ये गलती किया था और मैंने ओरियंस का प्रोडक्ट नहीं खाया था। लेकिन जब मैंने ओरियंस का प्रोडक्ट खाने लगा ना, तो आज जो मीटिंग हो रहा है ना, ये दिमाग एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए यार। आपके दिमाग को न्यूट्रिशन चाहिए, फिर आप किसी प्रोडक्ट को, किसी बातों को आप पकड़ के रख सकते हैं। आपके दिमाग को न्यूट्रिशन चाहिए, तब आप किसी इमोशन को पकड़ के रख सकते हैं, तब जाके आप मोटिवेशन को पकड़ के रख सकते हैं। आपके शरीर में जब न्यूट्रिशन की कमी है ना, तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन, ऐसे ही डिप्रेशन, ऐसे ही बहुत सारा चीजें आते हैं। सो यूज प्रोडक्ट, बिलीव इन प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट पे बिलीव करेंगे तो जाके आप यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो बिलीव करेंगे, और बिलीव करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो तीसरा बिलीव था आपका ओरियंस के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, वो है प्रोडक्ट पे बिलीव करने के लिए, राइट। चौथा, बिलीव इन ओरियंस प्लान, बिजनेस प्लान। अच्छा सर बिजनेस प्लान तो ठीक है, लेकिन मेरे पास एक नया प्लान है। क्या प्लान है? बोला सर ये जो प्लान है, इसको हम लोग जो है ना ऐसे नहीं, अगर ऐसे करें तो कैसे होगा सर, ऐसे नहीं तो वैसे होगा तो कैसे होगा सर। आपको बिजनेस प्लान पे विश्वास नहीं है? ये 7 वे ऑफ इनकम प्लान क्या लगता है बुड़बक लोगों ने बनाया होगा? गली मोहल्ले में बैठ के 4 लड़का बैठा होगा और बोला होगा चलिए यार आज एक प्लान बनाते हैं। कौन सा वाला? ओरियंस का प्लान बनाते हैं। वो 4 लड़का मोहल्ला का बना के ये प्लान भेजा है क्या? शिव खेड़ा और वर्ल्ड के बड़े बड़े टाइकॉन, बिजनेस टाइकॉन लोग, बस कार्तिकेयन सर, मौली सर, सुमन सर, बहुत सारे दिग्गज लोग बैठ के प्लान को डिजाइन किया है। बहुत लोग बोल रहे हैं आपको, अगर आपको प्लान पे भरोसा बढ़ाना है, विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, प्लान पे आपका प्लान सही है कि नहीं है, विश्वास बढ़ाना है, आप उठा के देख लीजिए मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ओपन चैलेंज है मेरा, जाके देखिए, कंपैरिजन कीजिए कि अगर बीबी उससे ज्यादा नहीं है, अगर कमीशन उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो आके बोलिएगा राहुल सर आप गलत बोल रहे थे। चलिए मैं ओपन चैलेंज करता हूं ना, आइए ना मेरे साथ बात कीजिए, जाइए आप सारे कंपनी को छांटिए,
और सारे कंपनी को देखिए, उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता है आपको पता चलेगा। पैसा तो वॉल्यूम पे मिलता है ना, पैसा प्रोडक्ट के एमआरपी डीपी पे तो बाद में मिलेगा, वो मेन पैसा जो है वो वॉल्यूम पे मिलता है। तो पैसा जब वॉल्यूम पे मिलता है तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ओरियंस के प्रोडक्ट का है, सबसे हाईएस्ट कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन 64% अब हमारा कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा भी फॉरेन टूर कभी लिखा नहीं प्लान में कि हम तुमको फॉरेन टूर देंगे, लेकिन हमेशा फॉरेन टूर दे रहे कि नहीं दे रहे कंपनी। इतने सारे, मैं यूरोप का टूर अचीव किया, मैं ऑलरेडी दुबई का टूर अचीवमेंट किया, मैं सिंगापुर 2 बार गया, मैं मलेशिया 2 बार गया, बैंकॉक 3 बार गया, और भी कई सारे कंट्री घूम रहा हूं, मजा कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं। ये सारा कहां से? इसी प्लान से पॉसिबल हो पाया। मेरे दोस्त, कोच को पकड़िए, सीनियर को पकड़िए, अपने लीडर को पकड़िए, प्लान समझिए। और प्लान लोगों को समझाने के लिए आपको समझना जरूरी है कि कैसे ये प्लान बाकी सारे प्लानों से बेस्ट है। किसी भी रातों रात अमीर बनने वाला इन्वेस्टमेंट टाइप प्लान में मत जाइएगा। मैं आप लोगों को आज ये बात बोलता हूं, डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को समझ में आएगा। वेस्टेज लीडर से ही तुम्हारा कंपनी चल जा रहा है, तो भाई कंपनी, हम लोग ओरियंस वाले तो लीडर बनाते हैं, हर रोज पैदा करते हैं, हर रोज हम लोग लीडर्स को तैयार करते हैं। इतना दम है ओरियंस में, इतना दम है ओरियंस के प्लान में, इतना दम है ओरियंस के कॉन्सेप्ट में, इतना दम है लीडरशिप में, हम लोग के सारे टीम में। आज ओरियंस का बिजनेस इसीलिए बहुत तेजी से बूम कर रहा है। इस लॉकडाउन पीरियड में, मार्केट की मंदी में, फिर भी आज हम लोग इतने सारे कार अचीवर, इतने सारे अचीवर्स कैसे निकाल रहे हैं। एम्बेसडर, डायमंड डायरेक्टर, इतने सारे गोल्ड डायरेक्टर, 7 डायमंड, 6 डायमंड, कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है बताइए? ओनली प्लान, बिजनेस प्लान, पावर है बिजनेस प्लान में। समझिए दादा, বুঝতে হবে প্ল্যানটা আগে বুঝেন। যদি আপনি বুঝবেন না তাহলে করতে পারবেন না, বুঝবা না তো कैसे करब, पहला बुझे के पड़ी कि प्लान कैसन बा। प्लान समझ में आ गया तो फाड़ के रख दीजिएगा मार्केट। प्लान बुझ्नु भयो भने नि तपाईले अरु कुनै प्लानै सुन्नुहुन्न, मलाई म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईलाई। जरुरतै छैन नि त कुनै प्लान सुन्नुको लागि, तर तपाई प्लान बुझ्नु भएको छैन भने तपाई यता उता जतातता गर्नु पनि के फाइदा छैन। पहिला कम्पनीको प्लान बुझ्नुहोस्, तपाईलाई बिलिभ बढ्छ, विश्वास गर्नुहोस्, यो प्लान तपाईको लाइफ चेन्ज गर्छ। र अर्को नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि बिलिभ इन एजुकेसन एन्ड सिस्टम। सिस्टम भनेको के हो? सेभ योर सफिशिएंट टाइम एनर्जी एंड मनी, सेव योर सफिशिएंट टाइम एनर्जी एंड मनी। एजुकेशन जो है हर रोज, आज नेपाल टीम पे मुझे बहुत गर्व होता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। हर टीम में रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एवरी नाइट लोगों का क्लास चल रहा है, लोग में एजुकेशन ले रहे हैं, वो लोग एजुकेशन पे विश्वास करते हैं, वो लोग पागल की तरह लगे हुए हैं, सीख रहे हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग ही आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। जो खोपड़ी में भरा हुआ है, जो पुरानी चीजें आपके भेजे में भरे हुए, उससे आपका लाइफ चेंज नहीं होने वाला है। आपका लाइफ तो चेंज होगा एजुकेशन से और नई नई चीजों को सीखने से। सो बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, एजुकेशन ही आपको और ज्यादा पावर दे सकता है, और ज्यादा विश्वास बढ़ सकता है, और ज्यादा आपकी क्वालिटी, आपकी वैल्यूज को इंक्रीज कर सकता है। ओनली फॉर एजुकेशन, ओनली फॉर सिस्टम ही आपको तेजी से आगे बढ़ा सकता है। सो बिलीव इन एजुकेशन सिस्टम, आप एजुकेशन बिलीव कीजिए। एंड अगर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। मैं दिन रात एजुकेशन ले रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं इतना सारा एजुकेशन के पीछे काम लगा हुआ हूं। क्यों? मैं अब आने वाले समय में बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाइव आने वाला हूं। लाइव प्रोग्राम मेरा चलेगा, जिस प्रोग्राम में आप बहुत जबरदस्त चीजें सीखने वाले होंगे, वो सब सिखाएंगे। कितने लोग इंटरेस्टेड है लाइव प्रोग्राम के लिए? राहुल सर को लाइव प्रोग्राम रेगुलर कितने लोग अटेंड करना चाहते हैं? कितने लोग तैयार हैं? लीडर्स, आर यू रेडी? ओह माय गॉड। अच्छा, लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म ना कर दिया ना, तो इस इंडस्ट्री में जो बोलेंगे मैं वही कर जाऊंगा। मैं जो बोलेंगे मैं कर जाऊंगा। मैं इस इंडस्ट्री मेरा ब्लड में घुसा हुआ एमएलएम, मेरे लहू में एमएलएम है, मेरे दिमाग में एमएलएम है, मेरे मुंह में एमएलएम है, मैं पूरा मेरा जहन में रात भर। आप लोगों को क्या लगता है राहुल सर मीटिंग ऐसे माने समय होता है मीटिंग का, राहुल सर आके एकदम बढ़िया बोल के चले जाते हैं, ऐसा लगता है क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं, रात भर दिमाग में मीटिंग चलता है।
रात रात भर दिमाग में एजुकेशन चलता है, पागल की तरह सोचता हूं कि कैसे अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं एजुकेट कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच लीडर, बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया, थैंक यू सो मच। मैं आऊंगा वेरी सुन, बहुत जल्द आप लोगों को बहुत बहुत मिनिमम फीस में मैं आऊंगा और लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। मेरे लाइफ का सिंपल सा मकसद है, उद्देश्य, दो सिंपल सा उद्देश्य और मकसद है मेरे लाइफ का, वो है कि एक तो जो लोग सफलता की सीढ़ी में आगे बढ़ना चाहते, ऑडियंस में आगे बढ़ना चाहते, उनका मदद करना, ये मेरा फर्स्ट, मेरे अंदर का एक सोच है। और दूसरा मेरा है कि अपने पोटेंशियल, मेरे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल, बहुत सारा पावर, बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है, उस एनर्जी के शिखर पर जाना, उस एनर्जी के टॉप लेवल पर जाना। मैं चाहना चाहता हूं कि मेरे अंदर और क्या क्या चीज भरा हुआ है, वो सारा चीज तक पहुंचना, ये मैं अपने आप को इस तरह से बना के रखा हूं, बना रहा हूं, मैं कर रहा हूं लीडर्स। मैं आप लोगों के साथ में तैयार हूं और जरूर करूंगा, बड़े लेवल पे करूंगा, बहुत कुछ करने वाला हूं। सो बिलीव इन education system, education, 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 learning, learning, learning and then earning। बहुत लोग बोलता है अरे नहीं सर पैसा लगाइए ना, रात में फिर पैसा अपने आप आ जाएगा कल भोरे। ऐसा होता है, ऐसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा लालची लोग, जो लोग है ना, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, जिसको अपने काम पे भरोसा नहीं है, वैसे ही लोग लालची प्लान में जाते हैं। एक कुत्ता था, कुत्ता के मुंह में रोटी था। बहुत मैंने ऐसे टाइप, कुत्ते टाइप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, उन लोगों को बोल रहा हूं जो मुंह से लार टपकाते रहते हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो एक कुत्ता था, उसके मुंह में एक रोटी था और उस कुत्ते ने पानी में देखा तो उसको नजर आया कि एक और रोटी। अब कुत्ता सोचा कि उसको भी ले लेते हैं। जैसे ही कुत्ता मुंह खोला, मुंह का रोटी नीचे। अब आप चले गए भैया, एक कंपनी आपके हाथ में, एक प्लान आपके हाथ में, एक सिस्टम आपके हाथ में। अब आप दूसरा सिस्टम के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों, वाई? नहीं भाग, नहीं 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 समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता है, मेंटर को पकड़िए। इसीलिए अगला टॉपिक ही हमारा है बिलीव इन योर मेंटर। 100% बिलीव कीजिए आपके लीडर पे, आपके मेंटर पे। आपके मेंटर, आपके लीडर आपको बताएंगे कि कैसे आप इसमें सफलता पा सकते हैं। वो आपको सही डायरेक्शन देंगे, वही आपको ट्रेनिंग देंगे, वही आपको इंस्पायर करेंगे, वही आपको हेल्प करेंगे, वही आपको इंप्रूव करेंगे, वही आपको कोच करेंगे, वही आपको गाइड करेंगे, वही आपका कैरियर बनाएगा, वही आपको डेवलप करेगा, वही आपके अंदर स्किल डालेगा, वही आपका प्रैक्टिस करेगा, करवाएगा। अगर वो लोग नहीं करवाते तो आप वर्चुअल मेंटर मुझे बना सकते। मैं वर्चुअली आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं। मैं बोला ना, मैं लाइव आने वाला, मैं लाइव आऊंगा ना, मैं हर रोज आप लोगों के लिए काम करूंगा। आपको मेंटरिंग, आपको कोच करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ मुझ पे नहीं, सिर्फ मुझ पे डिपेंड किसी पे नहीं होना, ना ना ना, नेवर नेवर। आपके अपलाइन को पकड़िए, आपके मेंटर पे बिलीव कीजिए। आपका अपलाइन ना कहीं पर अगर है, कहीं ना कहीं उसने कुछ काम तो किया है। अगर आपको अपने आप में है जो सिर्फ दही मलाई खा रहा है और काम कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे अपलाइन को लात मारो, निकलो। आपके ऊपर के ऊपर जो सक्सेसफुल सीनियर है उसको पकड़ो और उसके साथ काम करो। ऐसे गधे लोग हो जाते हैं, घुस जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो काम करना नहीं चाहते, लेकिन वो सोचता है कि खीर तो भैया हम ही खाएंगे, मजा तो हम ही लेंगे। वो बोलते हैं कि अचीवमेंट हो गया, दिखा नहीं सकते, औकात नहीं है, डर लगता है। गाड़ी अचीवमेंट हो गया, निकालने में डर लगता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको ना अपने आप पर नहीं, किसी पे भरोसा नहीं है। वो आदमी खुद भी भरोसे के लायक ही नहीं है। जब भरोसे के लायक तुम हो ही नहीं भैया, कौन तुम्हारे साथ बिजनेस करेगा? बताइए ना, कैसे तुम्हारे साथ बिजनेस करेगा? तो इसीलिए मैंने अगला टॉपिक ही रखा है, बिलीव इन योर सेल्फ। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है अगर आपने खुद पे बिलीव किया तो। और आप, अगर आप विश्वास करेंगे, आप बहुत सारे बुक्स है, देखिए ना, द सीक्रेट, इसमें एक ही फॉर्मूला है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, मांगो, विश्वास करो और रिसीव करो। आप विश्वास के साथ, भाई ये विश्वास जो है, ये जो आपका विश्वास है, ये विश्वास आपका जुड़ा हुआ है किसके साथ? आपका विश्वास जुड़ा हुआ है आपके एक्शन के साथ। ये नहीं कि आप विश्वास करके सो जाइए बेड में, कल तो मैं अमीर बन ही जाऊंगा। तो वैसा वाला अमीर आप कभी जिंदगी बन भी नहीं सकते।
वैसा गधे वाला सपना देखने की जरूरत नहीं है। सपना देखना है तो रियलिटी में देखिए कि हाँ क्या करना है और कैसे करना है। सो कैसे अपना सेल्फ बिलीव को इंक्रीज करें, कैसे बढ़ाएं, जानना चाहते हैं आप लोग लीडर्स? हेलो, आर यू एक्साइटेड? आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं लीडर्स? यस, आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? यस। कैसे सेल्फ बिलीव को बढ़ाएं, इसके ऊपर तो मेरा सेशन रहेगा। 3 घंटा एकदम फाड़ के रख देंगे, लोगों के अंदर डाल के रख देंगे कि कैसे अपना सेल्फ स्टीम, कैसे सेल्फ बिलीव बढ़ाएं, वो आपको हम जरूर सिखाएंगे। फिलहाल मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को देने जा रहा हूं अपना सेल्फ बिलीव बढ़ाने के लिए, है ना। बहुत लोगों को मन में क्या है पता है? बहुत लोगों के अंदर क्या है पता है? अच्छा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं सर, लेकिन हो नहीं रहा। मैं कोशिश तो कर रहा हूं सर, लोग ज्वाइन नहीं करता है। मैं प्लान देता हूं सर, लोग आते ही नहीं है। मैं फोन करता हूं सर, लोग नहीं आते हैं। सर मैं ट्राई कर रहा हूं लेकिन हो ही नहीं रहा है। सर लोग क्यों ज्वाइन किए हुए लोग छोड़ के जा रहे हैं? जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? गलती से आ गया था वो लोग, इसलिए छोड़ के जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। जिस दिन आपको खुद पर भरोसा हो जाएगा, उस दिन आपको दुनिया छोड़ के नहीं जाएगी। आपको खुद पर भरोसा नहीं है, इसीलिए गाड़ी अचीवमेंट करने के बावजूद भी तुम नहीं निकालते हो, क्योंकि तुमको लगता है कि ईएमआई दे पाएंगे कि नहीं। तुम अचीवमेंट करने के बाद भी तुम लोगों के सामने थोबड़ा नहीं दिखाते हो कि तुमको लगता है कि ये सफलता मेरे साथ ज्यादा दिन रहेगी कि नहीं। भाई बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? तुम्हारा गाड़ी खींच के लेके जाए, तुम्हारा सांस तो नहीं खींच के लेके जाएगा ना, फिर दूसरा गाड़ी लाएंगे, फिर दूसरा गाड़ी लाएंगे। राहुल सर ने 2005-6 में ही ऑलरेडी कार मेंटेन किया था नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवमेंट करके, ब्लैक कलर का कार। आज वही रूप में हूं, ब्लैक कोट, ब्लैक शर्ट, लेकिन टाई ब्लैक नहीं है। पहले मैं पूरा ब्लैक मेंटेन करता था। ऑलरेडी ब्लैक कलर का गेट्स कार में मेंटेन कर चुका हूं। तो उस टाइम में मेरे पास गाड़ी थी, बेच दिया, क्या प्रॉब्लम है? दूसरा गाड़ी लिया, तीसरा गाड़ी लिया, चौथा गाड़ी लिया, अभी और भी गाड़ी लेना बाकी है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने लाइफ में बात डाइजेस्ट कर पाओ नहीं कर पाओ तुम्हारी बीमारी है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने लाइफ में 10 लग्जरी कार खरीदने का मेरा इंटेंशन है, इच्छा है। कोई बात नहीं, कर लेंगे। और ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा होगा, लोग गिफ्ट दे देंगे, लेकिन मैं जान पाऊंगा ना कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं कि नहीं। इस लेवल का बिलीव मेरे अंदर है। सो हाउ कैन यू बिलीव, हाउ कैन यू इंक्रीज योर बिलीव? आप कैसे अपना बिलीव को इंक्रीज कर सकते हैं, जानना चाहते हैं? तो पहले तो वो 3 पॉइंट बताऊंगा कि आपके बिलीव मरते कैसे हैं। 3 डेंजरस थिंग्स, 3 चीज आपके बिलीव को मारते हैं। क्या क्या 3 चीजें हैं, मैं अभी अभी आपको बताऊं। सबसे पहला जो 3 चीजें आपके बिलीव को मारते हैं, सबसे पहला नंबर 1, आप बहुत जल्दी नेगेटिव लोगों को सुनते हैं। बहुत जल्द आप नेगेटिव लोगों को सुन लेते हैं। सर एक बात बताइए कि आपके पास कॉमन सेंस है? एक बार आप यहाँ पर हाथ रख के अपने आप से पूछिए, क्या मेरे पास कॉमन सेंस है? अगर है तो फिर जिस आदमी को सुन रहे हो, क्या वो बहुत बड़ा सफल इंसान है? क्या उसके पास लग्जरी कार है? क्या उसके पास बंगलो है? क्या वो फॉरेन टूर हर साल जा रहा है? तो फिर ऐसे गधे को भाई क्यों सुनते हो आप? सबसे पहला आपका बिलीव कमजोर होने का, आपका विश्वास कमजोर होने का प्रॉब्लम क्यों आता है आपके साथ? क्योंकि आप ऐसे नेगेटिव लोगों को सुनते हैं, ऐसे लोगों को रोज सुनते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में। समझाता हूं मैं आपको, सिंपल एग्जांपल है कि गधा बोला हाथी को कि यार पागल हो गया है क्या, इतना भी लकड़ी कोई उठा सकता है, पेड़ उठा के कोई चल सकता है? तो गधा जानते हैं ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि गधा का औकात जितना होता है ना, उसी हिसाब से सोचता है कि सारा जानवर उतना ही पेड़ उठा सकता है, उतना ही लकड़ी उठा सकता है। गधा को पता नहीं कि हाथी का कैपेसिटी कहीं उससे ज्यादा होता है। तो आप हाथी है या गधा है, पहले डिसाइड कीजिए। अगर आप गधा है तो गधों की बात में जाइए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप वहां भी अभी भी आप ऐसे ही है, तो बाद में भी तो वैसे ही रहेंगे ना। तो फिर घोड़ों के दौड़ में गधे का काम तो है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हाथी बनना है, घोड़ा बनना है, आपको शेर बनना है, फिर आप ऐसे लोगों को सुनिए ही मत जो गधा मेंटालिटी के लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया नहीं, जो सक्सेस किया नहीं, ऐसे लोगों को मत सुनिए। सुनना है तो सिर्फ ऐसे लोगों को सुनिए जो अचीवर्स है।
सबै मान्छे नेपालमा ज्वाइन गरिसके पनि हामी कसलाई चाहिँ ज्वाइन गराउनु? सब आदमी झारखंड में ज्वाइन कर लेगा तो हम किसको ज्वाइन कराएंगे? दार्जिलिंग में अगर सब आदमी ज्वाइन कर लिया, सिक्किम के सारे चीज है दूसरों को नेगेटिव सुनना। दूसरा पॉइंट जिससे आपका बिलीव कमजोर होता है, दूसरा पॉइंट क्या पता है? अपने आप से नेगेटिव बातें करते रहना, अपने आप से रोज नेगेटिव बातें। मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं कर सकता हूं या नहीं, मुझसे होगा या नहीं, मैंने कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हो पा रहा, मैं 2 साल से लगा हुआ हूं, मेरे से शायद नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है। ये सारी बातें आपके दिमाग में अगर आपको घूम रहा है, थॉट को चेंज कीजिए। निक वोइचिच के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ना हाथ है ना पैर है, तो उसको तो सुसाइड कर लेना चाहिए पैदा होने के साथ साथ। लेकिन वो आदमी आज के डेट में इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में मोटिवेशन देता फिरता है, म्यूजिक बनाता है, खाना पकाता है, वो डांस करता है, वो स्विमिंग करता है, वो कुकिंग करता है, जिसका हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है, और वैसा आदमी कर सकता है, तो व्हाई नॉट यू? करना क्या है? बोलना है। अच्छा ठीक है, तो कैसे बोले सर? मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं लोगों को कैसे बात करूं? भाई जो आता है वही बात करो, बात तो करो, बोलो, मुंह खोलो। मुंह खोलेंगे तो बिजनेस होगा। सटिए, कुछ भी बोलिए। बोलते अब बहुत लोग मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, मेरे को फेसबुक में क्वेश्चन करते हैं, सर मेरो कॉन्फिडेंस लाइक कौन? भाई तुम पहले स्टेज पे चढ़ो तो सही, होगे ना। दूसरों की बात को सुनकर आप बोलते हैं, लोग बोलता है कि सर आप अच्छा नहीं बोल पाते या कुछ, क्यों डरते हैं? मेरे को एक बात बताइए, आर्यन के टाइम पे ही उसको भगा दिया अनु मलिक। क्या बोला मालूम है? ये क्या आवाज है? ये कोई आवाज है? अनु मलिक बोल रहा है। कौन? क्योंकि अनु मलिक वैसा गा नहीं सकता था। यही कड़वा सच है कि अनु मलिक वैसा गा नहीं सकता। इतना खतरनाक अनु मलिक अगर सिंगर होता तो आज हर फिल्म में अरिजीत सिंह का गाना नहीं चलता। तो जो लोग आपको बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, दूसरों को मत सुनिए। आप अगर आपसे बात करते हैं, नेगेटिव बात खुद से मत कीजिए। बोलिए आई कैन डू इट, आई एम अ विनर, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। स्टेज में चढ़ने से पहले बोलिए आई एम द बेस्ट। स्टेज में आने से पहले बोलिए आई एम द बेस्ट। काम करने से पहले बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल, आई कैन डू इट, आई कैन। बोलते रहिए ना, पैसा लग रहा है। मोहम्मद अली का नाम सुना है? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। वो कभी भी स्टेज पर चढ़ के जब वो मारपीट, उसको जब वो बॉक्सिंग फाइटिंग करना होता था ना, एक ही बात बोलता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बोलना शुरू कीजिए। बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस। बोलते नहीं है ना आप लोग, खुद से नेगेटिभ बातें करते। खै हो मैले त फल्नालाई पनि फोन गरेको थिएँ, त्यो मान्छे पनि गरेन, फल्नालाई पनि गरेको थिएँ, त्यो मान्छे पनि गरेन। किन गरेन? तपाईको त्यो लेभलको भ्यालु नै छैन नि त। अहिले त्यो भ्यालु बनाउनुको लागि तपाईमा आफ्नो कॉन्फिडेंस बढाउनु पर्छ। तपाईलाई त आफैमा विश्वास छैन, आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है, लोग कैसे आप पे विश्वास करेंगे? नेवर। अगर आपको लगता है लोग आप पे विश्वास करें, पहले आप खुद विश्वास करें। यस लीडर। नेक्स्ट। सो मैंने क्या बोला? डोंट लिसन। आप लोग नेगेटिव लोग को मत सुनिए। कान बंद। गांधी जी का एक बंदर था ना, कान बंद, नहीं सुनाई देता है भैया। क्या बोले? हाँ। अच्छा तुम नहीं कर पाओगे क्या? नहीं सुनाई दिया, मत सुनिए। और तीसरा पॉइंट जो था, लोग अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। लोग अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं और वो सोचते हैं कि वो तो इतना बड़ा अचीवर बन गया, वो तो इतना बड़ा मेरे साथ ज्वाइन किया था, आज वो 7 डायमंड बन गया, गोल्ड डायरेक्टर बन गया, मैं कुछ नहीं कर। अरे तुम आप भी करोगे, मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको। सो पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, डोंट लिसन एनी नेगेटिव पीपल। नंबर 1। नंबर टू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमेशा पॉजिटिव, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ये अंदर में एनर्जी को बना के रखिए, ये पावर अपने अंदर बना के रखिए, फिर मजा आएगा। सो ऑलवेज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर आपको कर्ज वाला फोन कर करके परेशान कर रहा है, बोलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने मुझ पर भरोसा किया इसलिए मुझे ये समस्या दिया। समस्या नहीं तो जिंदगी नहीं। जिस दिन मर गया उस दिन समस्या खत्म। समस्या है तो मैं हूं और समस्या ही मुझे
मजबूत बनाता है। बाइबल में लिखा है ना कि भला हुआ कि मेरे 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 मुझे दुख मिला, भला हुआ कि मुझे दुख मिला। अगर दुख नहीं मिलता तो मैं आपके करीब ही नहीं आ पाता। लोगों को जब दुख होता है ना तभी वो ऊपर वाले के करीब जाते हैं। मैं आपकी विधि को नहीं सीख पाता, ऐसा वचन में लिखा है। भजन संग्रह 109 का 71 में लिखा हुआ है कि भला हुआ कि मेरे को दुख मिला। आपको भी दुख मिला ना, ऊपर वाला आपसे प्यार करता है इसलिए दुख दिया। और आप अगर उस दुख को ओवरकम करेंगे तो अचीवर बनेंगे, नहीं तो फिर लूजर बन के घूमते रहिए, पेंडुलम की तरह। पहले भी घूम रहे थे, आज भी घूमिए, नो प्रॉब्लम। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक। नेक्स्ट एंड लास्ट, don't compare with any person, anyone. You are the best, you are the best, I am the best, I am the best, I am the best. Don't compare. कोई कर लिया, ओके कर लिया, वो उसका टाइमिंग था, उसका टास्क था, उसका समय था, उसका साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे अब करना है, मैं अब करके करूंगा। ये आने वाला साल मेरा है, मैं इसमें अचीवमेंट करूंगा, ये मैं करूंगा, वो मैं करूंगा, करूंगा करूंगा। जस्ट ऑलवेज से I am the best. I am the best. I am the best. एक बार बोलिए तो। सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, आर यू लिसनिंग मी लीडर्स? तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन रहे हैं आप लोग मुझे? एक बार मुख खोल के बोलिए तो। अपने बगल में यहाँ पे कृतज्ञ तामाङ हजुर 3 जना बसिराख्नु भएको छ। हजुर 3 जना एकअर्कालाई भन्नुस् त। कृतज्ञ म्याडम भन्नुस् I am the best. अनि अर्को म्याडमलाई भन्नुस् यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आफ्नो लीडर को बोलिए यू आर द बेस्ट। आप अपने आप को बोलिए आई एम द बेस्ट। लीडर को बोलिए यू आर द बेस्ट। और ये एटीट्यूड, ये पागलपन, ये जोश, ये जुनून को तब तक बरकरार रखिए जब तक क्राउन नहीं बनते। क्योंकि दशरथ माझी का एक बात समझ में आ गया मेरे को खोपड़ी में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक अचीवमेंट करेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अगर बीच से भाग गए तो समझ लेना कि तुम भगोड़े थे। पहले भी तुम भागते हुए ओरियंस में आए होगे, अब यहां से तुम कहीं और भाग जाओ। मैंने बोला ना, या तो भाग लो, इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, या तो भाग लो, यानी कि भाग जाओ। क्या करना है डिसाइड करो। सो नाउ लीडर्स, ये टाइम है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। सो थैंक यू सो मच। जय ओरियंस, जय जय ओरियंस। आप सब अपना टाइम देने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्द मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए करने वाला हूं। लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग बोलते हैं मुझे बोलते हैं, लोग कहते हैं राहुल सर इतना मेहनत क्यों करते हैं सर, आप इतना पीपीटी बनाते हैं, इतना कुछ तैयारी करते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? बाकी सारे इतने सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग इतना कुछ तो नहीं करते हैं जहां तक मुझे लगता है, तो आप क्यों करते हैं? सर मेरा सिर्फ एक ही फॉर्मूला समझ में आता है सर, एक ही फॉर्मूला समझ में आता है कि करो तो बढ़िया करो या तो मत करो, करो तो बढ़िया से करो या तो मत करो। अगर तुम काम कर रहे हो, ओरियंस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सर, बढ़िया से करो। नहीं करना मत करो यार। क्यों? कोई जबरदस्ती पैसा ले रहा है तुमको ओरियंस करवाने के लिए? तुम्हें कोई खरीदा है क्या? नहीं खरीदा ना, तुम्हारी बिजनेस है। हमेशा अब बहुत सारे लीडर्स लोगों का कंप्लेन है, सर लीडर्स लोग आते हैं यहाँ पर पैसे का सपोर्ट मांगते हैं, ऐसे लीडर्स को कैसे संभाले? मेरे पास सबका इलाज है। जो लीडर्स आपसे पैसे मांगते हैं, अच्छा इस सवाल एक बार मेरे मन में भी उठता है कि आखिर जो लीडर आपसे पैसे मांगते हैं, आपसे क्यों मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? ऐसा एटीट्यूड उसके अंदर आया कहां से? ऐसा सोच उसके अंदर आया कहां से कि सर अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं जमीन उखाड़ दूंगा, आसमान फाड़ दूंगा? ऐसे लोग तो मैंने क्या बोले, मैंने ऐसे लोगों के लिए तो शब्द मेरे पास एक से एक है। बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन है जिसमें आप लोगों को मैं ये सारी चीजें भी बताऊंगा कि आप ऐसे लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। लाइव सेशन को अटेंड करें। और जितने भी लोग अभी जितने भी लोग अपने चेहरे छुपाए हुए हैं, जितने भी लोग अभी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लेडी हैं, शकुंतला पराजुली, सांगमू शेरपा और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। हमारे दीपेश तामाङ सर बहुत सीरियसली सुन रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं दीपेश सर, वाह ग्रेट, क्या बात है। हमारा सोम माया मैम है, माला जायसवाल, ये सारे लोग आज इतने लेट तक आप लोग जुड़े। देखिए सबका नाम बोलना पॉसिबल नहीं है, 500 लोग हैं, आप भी समझिए, लेकिन इतना है कि मैं आप सबको देख रहा हूँ।
आप सब पॉजिटिव है, आप सबके अंदर एनर्जी है, आप सब कुछ बड़ा कर सकते, कमाल कर सकते, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव चीजें हैं जहां पे आप घुटने टेक देते, लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं सुनता सर, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आप ये काम क्यों करते हैं, इसका कोई ये नहीं वो नहीं, फ्यूचर नहीं, पता नहीं। तो भाई तुमको नहीं पता है ना, मुझे तो पता है ना, तुम्हें नहीं पता है, मुझे तो पता है ना। और जब भी आपको लगे ना, जब भी आपको लगे कोई बोलता है कि तुम नहीं कर सकते, एक स्टोरी याद रखिएगा। सुनना चाहते हैं आप लोग स्टोरी? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जाते जाते एक स्टोरी कितने लोग सुनना चाहते हैं? यस प्लीज, एक बार। यस, आप लोग सुनना चाहते हैं, स्टोरी सुनना चाहते हैं? एक बार टाइप कीजिए यस। अच्छा, इससे क्या पता चलता है कि आप अभी भी जिंदा है? क्योंकि मैं मुर्दे ऑडियंस को बात ही नहीं करता हूं, मैं मुर्दे लोगों को सुनाता ही नहीं हूं, मैं जिंदा लोगों से बात करता हूं। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, जबरदस्त। तो भाई स्टोरी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक दो दोस्त रहा करता था। एक था 7 साल का बच्चा और एक था 10 साल से ऊपर का बच्चा, 10.5 से 11 साल के आसपास का बच्चा था। जो 10 साल का बच्चा था वो बड़ा हेल्दी था और 7 साल का जो बच्चा था बड़ा वीक था। और ये दोनों बच्चा जो है खेल रहा था, खेलने में बड़ा मस्ती में मगन रहता था और यहाँ वहां खेलते 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 एक बार वो गाँव से थोड़ा बाहर निकल गया। गाँव से बाहर निकला, गाँव के बाहर में क्या हुआ कि एक कुआं था। अब खेलते खेलते खेलने की धुन में मगन में जो बड़ा लड़का है वो कुआं में गिर गया। जब बड़ा लड़का कुआं में गिरा तो छोटा लड़का सब जगह आवाज लगाया, चिल्लाया कोई है, पानी में गिर गया, कुआं में गिर गया, कोई आवाज नहीं सुना। लड़का ने देखा कि पास में एक बाल्टी रखा हुआ है और एक डोरी से बंधा हुआ है। उस लड़के ने जल्दी से बाल्टी को पानी में फेंका और डोरी को पकड़ लिया, अपने कमर में बांध लिया। और उस लड़के ने पूरा ताकत लगाया, जितना अपना एनर्जी, जितना एफर्ट है उसने पूरा लगाया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस लड़के ने उस बड़े लड़के को जो हेल्दी था, जो 10 साल से ऊपर का था, उसको वो पानी से निकाल लिया, कुएं से निकाल लिया। 7 साल का पतला दुबला लड़का 10 साल 10.5 साल के लड़के को पानी से बाहर निकाल लिया। अब वो दोनों एक दूसरे को चिपक के गला मिलके पहले तो खूब रोया, बोला यार आज बहुत कैसा हो गया, तू गिर गया। तो दोनों आज डरा हुआ था कि गाँव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोग तो पीटेंगे, पापा मम्मी तो बहुत पिटाई करेंगे, आज ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो ये दोनों डरते डरते गांव में गया तो सब लोगों को अब बताना तो झूठ तो बोल नहीं सकते। गांव में जाने के बाद लोगों को बोलना शुरू किया। क्या बोला? बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, हम लोग खेलते खेलते हमारे जो दोस्त है ये पानी में गिर गया था और मैंने इसको पानी से बाहर निकाला। गांव वाला बोलता है पागल, बुड़बक बनाते हो, इतना पतला दुबला तुम हो, इतना बच्चे जैसे, तुम उसको कैसे निकाल सकते हो? बोलता है नहीं विश्वास कीजिए, मैंने ही निकाला। बोलता है जाओ 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 खेलो कूदो जाओ। तो वो उसको भेज दिया आगे। अब वो बंदा आगे चला गया। फिर वो दोनों बच्चे जो है आगे जाके सबको बताया, गांव के सारे लोगों को बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया कि क्या बोल रहा है ये पतला दुबला ठीक ना सा लड़का, ये कैसे इतने बड़े लड़के को बाहर निकाल सकता है। बोला कि देखो, तो गांव के एक बहुत ही पुराना पुजारी, बहुत अच्छा मतलब पुजारी था, वो बहुत ज्ञानी पर्सन था। वो पुजारी के पास गया, पुजारी को पूछा, पुजारी को भी जाके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ और मैं गिर गया था, मैंने इसको निकाला है, कोई विश्वास नहीं करते, तो तुमने कैसे निकाला? बोला ऐसे रस्सी को कमर में बांधा, ऐसे ऐसे खींचा और निकाल लिया। तो बोला, तो गांव वाला बोला अरे गुरुजी आप इस बच्चे की बात मानते हैं, आप ही इतने बड़े ज्ञानी होके इस बच्चे की बात मानते हैं, अच्छा बताइए कैसे इसने निकाला होगा? तो बोलता है बता ही तो रहा है ना, वो बता रहा है कि उसने कमर में रस्सी बांधा और पूरी ताकत से खींचा और उसको बाहर निकाल लिया। तो बोलता है आप इन लोगों की बात पे विश्वास कर रहे हैं? बोला हाँ। तो बोला आप लोग क्यों नहीं कर रहे? बोला बात ये नहीं कि विश्वास तुमको हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहां पर सबसे मुद्दे की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि उस पतले दुबले बच्चे को दूर दूर तक कोई बताने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। उस बच्चे को कोई नहीं बताने वाला था तुम नहीं कर सकते। उस बच्चे के अंदर का पावर बाहर लाया, उसने पूरी ताकत लगाया, क्योंकि उसका दोस्त पानी में गिरा हुआ था। आपको भी अगर ऐसे लोगों को आप मार देंगे ना, जो लोग आपको बोलता है कि तुम नहीं कर सकते, तभी आप अचीव कर सकते हैं। अगर जो लोग आपको बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते, वो लोग आपके लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं। ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? एक और बहुत बड़ा समस्या हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, स्पेशली एमएलएम इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑडियंस में एक बहुत बड़ा समस्या आप लोग फेस करते हैं। मैं बताता हूं क्या है वो समस्या। वो समस्या है कि जैसे ही आप ऑडियंस का सेमिनार अटेंड करते हैं, जैसे ही आप मीटिंग अटेंड करते हैं, जैसे ही ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, आपका एनर्जी इतना हाई हो जाता है, इतना बूस्ट हो जाता है ना, आप जाके बाहर में बोलने लगते हैं पता है 2025 में मैं ऑडी कार खरीदूंगा, 2023 में मैं जगुआर में घूमूंगा, 2022 में मेरा इनकम 1 करोड़ होगा। जब आप ऐसे बड़ी बड़ी
बातें जब आप करने लगते हैं ना, जिसने कभी ठीक से लाख रुपया महीना कमाया नहीं, उसको जाके आप बोलते हैं मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा। जानते क्या होता है? आप होते हैं गुब्बारा, वो होता है सुई, धीरे से मारता है, आपका सारा हवा निकल जाता है। कब बताएं लोगों को कि आपके अंदर क्या ड्रीम्स है। कहते हैं कि ड्रीम्स भी ऐसे लोगों को शेयर करो जिसकी औकात है तुम्हारे ड्रीम्स को सुनने की। औकात ही नहीं है तुम्हारा ड्रीम्स को सुनने का, ऐसे लोगों को ड्रीम्स क्यों बताते? हमारे DN चौधरी सर, बहुत सारे लोग मिलके देख रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं। यस DN चौधरी सर मोतबल देख ही रहा छु। यस जबरदस्त, वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ऐसे लोगों को ड्रीम्स मत बताइए ड्रीम्स। कब बताएं? जब आपका ड्रीम्स में आप काम कर रहे हैं, आपका ड्रीम्स ऑलमोस्ट 50% 60% आप ड्रीम में अचीवमेंट करने के कगार पे है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है, अब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तब मुंह से बोलिए। फटाक से जाके बाहर में मैं जगवार लेके आऊंगा, मैं BMW लेके आऊंगा, मैं 50 करोड़ कमाऊंगा गधा की तरह। क्यों भाई अपनी वाट लगाते हो? मत लगाओ। लोग ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी तो ऐसी कोरोना वायरस में 30 करोड़ आदमी का नौकरी चला गया, भूखार कुत्ते की तरह बाहर में घूम रहा है। किसका मोटिवेशन डाउन नहीं है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ओरियंस वाले हमेशा मस्त रहते, व्यस्त रहते। हमें नहीं पड़ा हुआ है, किसको क्या पड़ा हुआ है हमको नहीं। आज हमारा जो लाइफ है ना, आज जो आपके चेहरे में स्माइल है ना, मैं ऊपर वाले की साक्षी करके बोलता हूं कि आज आपके जो चेहरे में स्माइल है ना, आज जो आप मुझे सुन रहे हैं ना, ये आज का दिन आपके लिए बोनस है, बोनस। बहुत लोग मर गए, बहुत लोग कोरोना वायरस उसको खा गया, लेकिन तुम आज भी जिंदा हो, इसका मतलब है कि तुम बहुत बड़ा काम करने वाले हो। आप अपनी जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। बिलीव कीजिए, यू कैन डू इट। सारे लोगों का स्पीकर ऑन कीजिए मनोज सर, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर के बाद मैं लीव करूंगा, इसलिए सभी लोगों का स्पीकर ऑन कीजिए। एक साथ सब बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, चाहूंगा हमारे राज एक्साइटेड है, हम लोग जल्दी भी क्या है, तो मैंने शुरुआत और सुनना है, और बाकी लोग देखते हैं दूसरे कंपनी वाले थैंक यू सो मच यस मनोज सर। सो प्लीज आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद, नमस्कार। सो मनोज सर आगे का होस्ट आप करें। हमारे सारे मार्केटिंग मैनेजर, हमारे कंपनी के चेयरमैन, हमारे सारे टीम लीडर्स, हमारे सारे लाइन, हमारे सारे डाउनलाइन, हमारे सारे टीम मेंबर,
सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेष धन्यवाद मैं 2 लोगों को जरूर देना चाहूंगा। एक है हमारे परमेश्वर, हमारा गॉड, जिनकी वजह से जहां से एनर्जी मुझे मिलती है, हमारे आइडल, हमारे गॉड, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे पेरेंट्स जिन्होंने सही संस्कार दिया कि आज मैं सही प्लेटफॉर्म में काम कर पा रहा हूं। और हमारे सारे टीम जो आज दिन रात मेहनत करते हैं, उन सारे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सबको भी, ऑडियंस को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग ही आने वाले टाइम का बहुत बड़ा धमाल करने वाले। पूरा वर्ल्ड आपका इंतजार कर रहा है और आप लोग ही रॉक करने वाले हो। सो बहुत जल्द लाइव सेशन हम आएंगे। लाइव सेशन का बहुत छोटा सा चार्ज होगा और बहुत लंबे समय तक लाइव सेशन में मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। और वहां पे आप लोगों का हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए और बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकल क्लास में कराऊंगा, जिसमें आपका लाइफ ट्रिमेंडस चेंजेस लाएगा। सो तैयार रहिए। मे बी नवंबर मंथ से ये सेशन स्टार्ट होने वाला है। और ये नवंबर सेशन से जो भी आप मैं स्टार्ट करूंगा, सारे सीनियर लीडर से मैं बात करूंगा। और जिनके टीम से जो लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। वेरी सुन बहुत कुछ धमाल करने वाले हैं। सो जय ओरियंस, जय ओरियंस। थैंक यू, नमस्ते। Thank you so much, Rahul sir. Thank you so much. It was a great session.